हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय का जो है वो हम सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा कंप्लीट वन शॉट जो है वो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। रेशियो होता है तो यहाँ पे लिख दीजिए। एगो हमारा होता है साइन, एगो जो है होता है हमारा कॉस, और जो है वह एगो हमारा होता है टेन, और एगो जो है वह हमारा होता है कोसेक, और एगो जो है वो हमारा होता है सेक सेक और एगो जो है वो हमारा होता है साइन कोस टेन को साइन कोस टेन कोसेक सेक, और ये जो है वह कोट होता है। ठीक है, ये जो है वह आप इस तरीका से जो है वह यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा। क्लियर, ये जो है वो लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब जो है वो यानी कि आपको जो है वो क्या देखना है। आप जो है वो हम पहले लाइन पार लेते हैं, अभी जो है वो पार लीजिएगा। रुकिए, चलिए वो देखिए इस तरीका से जो है वो आप जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे थीटा देते हैं। थीटा का मान ये सब है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं याद रखना है, इसमें जो है वो कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, देखिए हम साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, कोस 30 का, कोस 0 का, कोस 30 का, कोस 45 का, कोस 60 का, कोस 90 कैसे हम निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मान जो है वो हम कैसे निकालते हैं, वो सिर्फ आप यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए। देखिए ये जो है वो अभी सब खाली है, देखिए हम कैसे भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ जीरो से हम चालू करेंगे, तो ये जो है वो जीरो दे दीजिए। जीरो के बाद क्या आता है एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ये जो है वो 0 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। सब में जो है वो 4 से भाग दे दीजिए। सब में जो है वह 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग दे दिए। अब सब पे जो है वो रूट चढ़ा दीजिए। क्या क्या चढ़ा दीजिए? रूट। पहले जो है वो हम 0 1 2 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, और जो है वो सब पे जो है वो हम रूट चढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो 0/4 है। ये जो है वो 0/4 ऊपर में जो है वो 0 रहेगा। 0 से हम कोने भी संख्या से भाग देंगे तो ये मान 0 ही आएगा। अब देखिए एक का जो है वो रूट से हम निकालेंगे तो ये हमारा कितने होगा? एक। 4 का निकालेंगे रूट से तो ये 2। देखिए वो रूट 2 निकलेगा? नहीं निकलेगा, रूट 2/। अब देखिए वो ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये जो है वो 4 जो है वो निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। ये जो है वो रूट 2 इससे कट जाएगा रूट 2 बार में। इनका मान हमारा 1/√2 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये नहीं समझे, तो ये ऐसा समझिए। ये जो है वो यहाँ पे एक बचेगा, एक रूट से बाहर निकलेगा एक, रूट 2 ऐसे रह जाएगा। अब देखिए ये जो है वो रूट 3, 4 बाहर निकलेगा तो 2। अब देखिए ये और ये कैंसिल, तो रूट 1 हो जाएगा, एक बाहर निकलेगा तो। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा सबका साइन का मान निकल गया है। अब देखिए हम कोस का कैसे निकालते हैं, इसी को पलट के लिख दीजिए। तो ये हमारा एक जो मान आया उसको एक, ये जो है वो हमारा √3/2, और ये जो है वो हमारा 1/√2 है, और ये जो है वो 1/2 है, और ये 0 है। समझे? ये जो है वो साइन का मान भी निकल गया, कोस का मान भी निकल गया। अब देखिए टेन का हम कैसे, ये इसको इससे में से भाग दे दीजिए। किसमें से भाग देना है? इसको इसमें से भाग दे दीजिएगा। तो इसको हम भाग देंगे तो 0/1 हो जाएगा। देखिए ये जो है वो हम 0/1, मान कितना होगा? 0। ये हमारा 0। ये देखिए 1/2 है, और इसको हम भाग दे देंगे तो ये √3/2 है। दो दो कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। समझे? ये जो है वो हमारा 1/√2 है। इसको भाग देंगे तो 1/√2, √2 कैंसिल, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब इनमें हम भाग देंगे तो ये जो है वो √3/2 बट्टा ये 1/2, ये और ये कैंसिल, तो √3 हो जाएगा। ये जो है वो मान √3। ये जो है वो हमारा 1/0, 1/0 जब भी नीचे में 0 आता है तो वो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। क्या होता है? वो परिभाषित को हम इस चिन्ह से जो है वो लिखते हैं। ठीक है, ये इस तरीका से लिख दीजिएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए आपको हम बताए थे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कोस का उल्टा क्या होता है? तो सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? तो कोट होता है। अब देखिए सबका मान को पलट दीजिए। तो 0/1 है, इसको हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 0/1 है तो इसको हम पलटेंगे तो ये 1/0। जब भी नीचे में 0 आ जाता है तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। कोसेक 0 का मान अपरिभाषित। 1/√2, 1/2 है तो इसको हम पलट देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, अर्थात 2 इनका मान हो जाएगा। इसको हम पलट देंगे तो √2/1 होगा, अर्थात ये
√2 मान हो जाएगा। इसको हम पलटेंगे तो 2 बट्टा ये √3, और ये जो है 1 को पलटेंगे तो 1 ही होता है। सिमिलरली अब हम कोस को पलट देंगे तो 1 को पलटेंगे तो 1, √3 बट्टा 2 को पलटेंगे तो 2 बट्टा √3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे 2। अब कहेंगे सर 0 को हम कैसे पलट गए, तो 0 बट्टा 1 है तो इसको पलटेंगे तो 1 बट्टा 0, ये नीचे में 0 आ जाएगा तो परिभाषित हो जाता है, ये हमारा अपरिभाषित। अब 10 को पकड़ दें पलट देंगे तो 0 को पलटेंगे तो हमारा अपरिभाषित होगा। इसको हम 1 बट्टा √3 को पलटेंगे तो √3, 1 को पलटेंगे तो 1, और √3 को पलटेंगे तो 1 बट्टा √3, और परिभाषित को पलटेंगे तो हमारा 0 होगा। आप कहेंगे सर इनको कैसे पलटते हैं, आपको हम बोले थे कि जब भी नीचा में आता है 0 तब जाकर वो परिभाषित होता है, तो इसको हम पलटेंगे तो 0 बट्टा 1, जब भी ऊपर में 0 रहता है तो मान 0 ही होता है, तो इसलिए ये 0। देखिए ये जो मान सारणी जो है वो निकालना सीख गए होंगे, तो बहुत ही आसान, बहुत ही जो है वो सिंपल है। इस तरीका जो है वो सब मान सारणी अगर निकालना सीख गए, अब जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वो सब क्वेश्चन जो है वो आपसे बनेगा। ठीक है, बारी बारी से इनको हम जो है वो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, जो दिया हुआ है उनका पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो हमारा साइन 60 डिग्री इंटू ये कॉस 30 डिग्री दिया हुआ है, जो और ये साइन 30 डिग्री इंटू ये कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए बुआ, साइन 60 का मान आपको हम क्या बताए थे, तो ये जो है वो मान होता है √3/2। कोस 30 का मान भी जो है वह √3/2 होता है, जोड़ साइन 30 का मान जो है वह 1/2 होता है, और कोस 60 का मान जो है वो 1/2। अमान सा याद करिएगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। √3 को गुना करेंगे 3, 2 दूनी किए 4, जोड़िए 1/2 दूनी किए 4। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4, ये 3 + 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4/4। तो ध्यान दीजिए बुआ, ये 4 से 4 हमारा कैंसिल होकर 1 जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल है। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये 2 tan² 45 डिग्री प्लस ये कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस ये हमारा साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये 1 का होल स्क्वायर जोड़ कोस 30 का मान जो है वो √3/2 होता है, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान जो है वो √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए भाई ये हमारा प्लस में दिया हुआ है और ये भाई साहब माइनस में दिए, तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा 2 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये जो है वो 2 ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो ये दूसरा नंबर था। अब ध्यान दीजिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्या कह रहा है, तो ये कोस 45/31 प्लस कोसेक 30 दिया हुआ है। तो ये हमारा जो है वह कोस 45 डिग्री बट्टा ये जो है वह सेक 30 और कोसेक 30 दिया हुआ है। तो ये हमारा सेक 30 डिग्री जोड़िए कोसेक 30 डिग्री जो है वह इनका मान जो है वह निकालना है। कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 बट्टा सेक 30 का मान जो है वह 2/√3 होता है, प्लस कोसेक 30 का मान जो है वह 2 होता है, तो 2/1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वह 1/√2, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, ये 2 प्लस ये 2√3 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है वह सॉल्व कर लेंगे, तो इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/√2 और ये √3 ऊपर चल जाएगा, तो ये √3/2 प्लस ये 2√3 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये √3 बटा ये 2√2 और ये जो है वो प्लस ये 2√3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम हर का परमीकरण कर देंगे, तो ये √3 बटा ये 2√2 प्लस ये 2√6 गुना, यहाँ पे जो है वो चिन्ह बदल के जो है ऊपर नीचा गुना कर देंगे, तो 2√2 माइनस ये 2√6 बटा ये 2√2 माइनस ये 2√6 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो √3 से हम इनको गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 इंटू ये 2√2 माइनस ये 2√6 और इसके बटे में ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो ये जो है वह a² माइनस ये b² हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए बुआ ये जो है वो हम √3 से जो है हम इनको गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2√6 माइनस ये 2√6 × 18
बटा ये जो है वो 2√2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये जो है वो हमारा 2√2 गुना ये 2√2, तो ये जो है वो 2 दूनी के 4, √2 गुना करेंगे तो 2, तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा। तो ये 8 माइनस ये जो है वो 2 का वर्ग, 2 दूनी के 4 और √6, ये जो है स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 6 हो जाएगा, तो 6 चौके कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। तो ये हमारा 24, यहाँ से जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा, तो √6 माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 18 को जो है वो हम 3 रूट जो है वह 2 लिख सकते हैं, और इसके बटा हम जो है वह यहाँ पे -16, ये जो है वो 8 दाम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये 3√2 माइनस ये √6 बट्टा में -8, माइनस से माइनस ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो 3√2 माइनस ये √6 बट्टा 8, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर, अब ध्यान दीजिए वो इनका 4 नंबर, ये जो है वो दिया हुआ है हमारा साइन 30 डिग्री और जोड़ ये जो है वो tan 45 डिग्री और माइनस ये कोसेक 60 डिग्री, और इसके बटा में जो है वो सेक 30 डिग्री दिया हुआ है और जोड़ ये कोस 60 डिग्री, और ये जो है वो हमारा जोड़ कोट 45 डिग्री दिया हुआ है। सबका जो है वो मान यहाँ पे रखिए, साइन 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 का मान जो है वो 2/√3 होता है, बट्टा सेक 30 का मान जो है वो कितना होता है, तो सेक 30 का मान ये 2/√3 होता है, जोड़ कोस 60 का मान 1/2 होता है, जोड़ कोट 45 का मान ये 1/1 होता है। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2√3 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो √3 आएगा, इनको हम गुना करेंगे तो √3 प्लस 1 से भाग देंगे 2√3, इनको गुना कर देंगे तो ये 2√3 माइनस √3 कैंसिल, बचेगा 2, 2 दूनी के 4, और इसके बट्टा में ये 2√3 कैंसिल, बचेगा 2, 2 दूनी के 4 प्लस 2 कैंसिल, बचेगा √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस 1 से भाग देंगे तो 2√3, ये हमारा 2√3 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये और ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये जो है वो √3 और ये जो है वो 2√3, तो ये जो है वो 3√3 माइनस 4 और बट्टा में ये जो है वो हमारा 3√3 प्लस ये 4 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इनका जो है वो हम हर का परमेकरण कर देते हैं, तो हर का परमेकरण करेंगे तो ये 3√3 माइनस 4 बट्टा ये 3√3 प्लस 4, हम जो है वो चिन्ह बदल के जो है ऊपर नीचा गुना कर देंगे, तो ये 3√3 माइनस 4 बट्टा में ये 3√3 माइनस ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 बार है तो इनका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3√3 माइनस 4 इनका होल स्क्वायर बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किनका फॉर्मूला होता है, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इनको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² और -2 इंटू a इंटू ये b प्लस ये b² बट्टा ये जो है वो 3√3 का होल स्क्वायर है, तो इनका मतलब हो गया 3√3 गुना ये 3√3, तो 3 तिया 9 √3 3 हो जाएगा, तो 9 तिया ये 27 हो जाएगा। तो ये हमारा 27 माइनस 4 चौके 16, तो ये जो है वो 3√3 जो है वो 27 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी के 6 6 चौके 24√3 4 का वर्ग 16, 27 में से 16 हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। 27 16 को जो है वो जोड़ देंगे तो ये 43 माइनस ये जो है वो 24√3 बट्टा में 11, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 में जो है वो ये दिया हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री और जोड़ ये 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ये जो है वह tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसके बट्टे में जो है वह साइन स्क्वायर 30 जोड़ कोस स्क्वायर 30 दिया हुआ है। तो ये हमारा दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये कोस स्क्वायर 30 डिग्री जो है वह दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 5 कोस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ ये 4 सेक 30 का मान कितना होता है, तो 2 बट्टा ये √3 इनका होल स्क्वायर माइनस
tan 45 का मान 1 होता है तो ये 1 का होल स्क्वायर, sin 30 का मान 1/2 होता है उनका होल स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान √3/2 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ ये 5 और ये 1/2 दूनी 4 प्लस ये 4 गुना 2 का होल स्क्वायर 4/3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 4 जोड़िए 3/4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो 5/4 जोड़ 4 चौक 16/3 माइनस 1/1 और इसके बट्टे में जो है वो 4 हो जाएगा, 1 प्लस ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे 4 3 का जो है वो कितना होगा बुआ रे, ये 12 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 5 तिया के 15, 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 16 चौके 64 माइनस 1 से भाग देंगे तो 12, 12 के 1 से गुना करेंगे तो 12 और इनके बट्टे में 3 1 4/4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ 15 और ये 64 को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 79 या माइनस ये 12 बट्टा में ये 12 बट्टा में ये 4 बट्टा में ये 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इनको हम जो है वो माइनस कर देंगे तो ये 67 बट्टा में ये 12, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बुआ इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 में टोटल 4 को क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 10 ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है, सब क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। 2 10 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए ये 2 गुना 10 30 का मान जो है वो 1/√3 होता है और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2/√3 और ये 1 प्लस ये 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा 2/√3 अब बट्टा में ये 3 प्लस ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है 2/√3 और ये 3 1 4/3, तो ये 2/√3 ये 3 ऊपर चल जाएगा 3/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 दूनी की ये 4 और ये जो है वो 3 से √3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो √3/2, √3/2 किन का मान होता है, ये हमारा साइन 60 डिग्री का मान होता है और ये कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो ये दोनों में से जो है वो कोनो एगो जो है वो आंसर होगा। कौन सा आंसर जो है वो देखिए यहाँ पे साइन 60 दिया हुआ है, तो ए नंबर आंसर इनका हमारा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जो है वो ये द राइट आंसर, तो ये जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा 1 माइनस ये 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है बटा ये 1 प्लस ये 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है। 10 45 का मान 1 होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। 1 माइनस ये 1 स्क्वायर बटा ये 1 प्लस ये 1 स्क्वायर, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बटा 1 1 2 हो जाएगा, 0/2 0। इनका हमारा डी इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए बुआ यहाँ पे साइन 2a इज इक्वल टू ये 2 साइन ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहता है ए का मान जो है वो क्या सही है, तो चलिए ए बराबर जो है वो हम 0 जो है वो रख कर जो है वो देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा साइन 2 × 0 बराबर ये 2 साइन 0। तो हमारा जो है वह साइन ये 2 को 0 से गुना करेंगे 0 बराबर 2 साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान ये 0 होता है बराबर ये 2 × 0 ये 0 हो जाएगा। देखिए बुआ ये जो है वो हमारा 0 बराबर 0 आया हुआ है ना, इनका हमारा ए नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। 30 जो है वो रख के देखिए नहीं होगा, साइन यहाँ पे जो है वो 30 रखेंगे तो ये जो है वो 30 दूनी के कितना हो जाएगा 60 और बराबर ये 2 साइन 30 हो जाएगा। साइन 60 का मान जो है वो √3/2 और बराबर ये 2 गुना साइन 30 का मान जो है वो 1/2, ये कैंसिल, तो ये जो है वो √3/2 बराबर 1, ये जो है बराबर है तो बराबर नहीं है, तो इसीलिए जो है वो हमारा ये जो है वो 0 के ही मान पे जो है वो ये क्या होगा तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा दोनों बराबर है, तो इसीलिए ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब इनका हमारा 2 10 30 बट्टा ये 1 माइनस ये 10 स्क्वायर जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं 2 गुना 10 30 का मान जो है वो 1 बट्टा ये √3 होता है बट्टा ये जो है वो हमारा 1 माइनस ये जो है वह 10 स्क्वायर 30 है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इनको हम गुना करेंगे 2/√3 और ये 1 माइनस ये 1/3 हो जाएगा। तो ये 2/√3 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, ये 3 माइनस 1, तो ये हमारा 2/3
√3 और 3 में से एक जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये 2/√3 और ये हमारा 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आया हुआ है। तो √3 किन का मान होता है? √3 जो है वो हमारा tan 60 डिग्री या फिर जो है वो cot 30 का मान होता है। तो किनका मान जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो tan 60 का दिया हुआ है, यानी कि सी नंबर आंसर जो है वो इनका सही हो जाएगा। तो एकदम जो है वो सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा जो है वो ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर इस साइड है, चलिए यही साइड दिया हुआ है। तो 3 नंबर जो है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि tan a प्लस बराबर √3 tan a माइनस b बराबर 1/√3, a प्लस b का जो है वो मान 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या फिर उनसे छोटा है, और a का मान b के मान से बड़ा है, यानी कि a इज ग्रेटर देन b है। तो a और b का मान याद करना है, तब हमें a और b का मान बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिए, चूंकि दिया है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा tan a जोड़ b बराबर ये √3 दिया हुआ है। tan के टर्म में √3 किन का मान होता है? तो tan 60 का मान होता है। तो हम जो है यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये tan a प्लस b इज इक्वल टू ये tan 60 डिग्री, बिल्कुल हम जो है वो लिख सकते हैं। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए पुनः यहाँ पे जो है वो tan a माइनस b इज इक्वल टू ये 1/√3 दिया हुआ है। tan के टर्म में 1/√3 किन का मान होता है? तो tan 30 का मान होता है। तो ये हमारा tan a माइनस b इज इक्वल टू ये tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan कैंसिल, तो देयरफॉर ये a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इनका नाम 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को जो है वो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड करने पर। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को जो है वो हम जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये a जोड़ b बराबर 60 डिग्री और ये a माइनस b बराबर 30 डिग्री, a माइनस b बराबर ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बुआ, ये और ये कैंसिल, a बराबर 60 30 90। तो यहाँ पे देखिए a का मान जो है वो ये हमारा ये जो है वो 2 जो है वो काट देंगे, 45 हो जाएगा। तो a बराबर जो है वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ए का मान हमारा 45 आया हुआ। ये ए का मान फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे तो हमारा बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं सर? चूंकि ए का जो है वो मान हम जो है वो किस में रख देते हैं? तो समीकरण जो है वो हम फर्स्ट में रखने पर, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है ए जोड़ बी बराबर ये 60 दिया हुआ है। तो ए का मान कितना है? 45 है। तो ये 45 और जोड़ ये b बराबर ये 60 डिग्री। तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, तो ये 60 माइनस ये 45 डिग्री। तो देयरफॉर ये b बराबर 60 में से 45 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। b का मान ये 15 डिग्री, a का मान 15 और b का मान a का मान 45, b का मान 15 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट जो है वह कितना नंबर है? तो हमारा 4 नंबर। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की जो है वह पुष्टि करना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर जाके जो है वो हम बारी बारी से यहाँ पे हल करते हैं। पहला जो है वो हमारा है sin a प्लस b इज इक्वल टू ये दिया हुआ है क्या? sin a जोड़ ये जो है वो sin b जो है वो हो सकता है। चलिए जो है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। हम जो है वो a का स्थान पे जो है वो 30 ले लेते हैं तथा b का स्थान पे जो है वो ये जो है वो हम b का स्थान पे 60 लेकर जो है वो हम चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों जो है वो बराबर हो रहा है। चूंकि sin a का मान जो है वो रखेंगे तो ये जो है वो 30 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे sin a का मान जो है वो 30 डिग्री है प्लस b का मान जो है वो हमारा 60 डिग्री है। तो यहाँ पे sin 60 30 कितना हो जाएगा? तो sin 90 डिग्री हो जाएगा बराबर, और ये जो है वह sin 30 डिग्री या जोड़ ये जो है वह sin 60 डिग्री। sin 90 का मान कितना होता है बुआ?
तो साइन 90 का मान जो है वह 1 होता है, बराबर साइन 60 का मान जो है वह साइन 30 का मान जो है वो 1/2 और साइन 60 का मान जो है वो √3/2 होता है। तो अब ध्यान दीजिए 1 बराबर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, ये 1 + √3 ये दोनों जो है वो बराबर है, तो ये दोनों कहीं बराबर न है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये कथन जो है वह सत्य हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये बिल्कुल जो है वह सही हो जाएगा। दूसरा में जो है वो देखिए थीटा का मान जो है वह 0, 30, हम जो है वह 60, ये जो है वो इस प्रकार से रखेंगे तो हमारा साइन 0 का मान जो है वह कितना होगा 0। वही मगर हम साइन 30 का मान जो है वो निकालेंगे तो ये 1/2 और साइन 45 ये जो है वो साइन 60 का मान निकालेंगे तो √3/2। देखिए ये जो है वो 0 से 1/2 आया हुआ है, यानी कि इनसे ज़्यादा आया हुआ, इनसे भी ज़्यादा ये हमारा है, कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारा क्या हो रहा है, तो ये वृद्धि हो रहा है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और देखिए थीटा के जो है वो वृद्धि में कोस थीटा का मान में भी जो वृद्धि होता है, तो ये जो है वो कोस में जो है वो नहीं होता है, कोस में जो है वो नहीं होता है। कैसे जो है वो नहीं होता है तो समझिए यहाँ पे 3 नंबर जो है वो हम ले लेते हैं, थीटा बराबर जो है वो 0, 30 और ये हम 45 से जो है वो ले लेते हैं। कोस जो है वो 0 का मान जो है वह 1 होता है और कोस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 और ये कोस 45 का मान ये 1/√2 हो जाएगा। तो देखिए बुआ ये जो है वो 1 था, 1 के बाद √3/2 ये जो है 1 से कम है और इनसे भी कम ये है, यानी कि हमारा जो वृद्धि नहीं ये जो है वो ह्रास हो रहा है, यानी कि कम रहा है, लेकिन ये जो है वो करा बढ़वे करेगा, तो ये जो है वो इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कहता है थीटा के सभी मान के लिए जो है वो साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो नहीं है, साइन 0 जो है वो हम यहाँ पे जो है वो रख के देखते हैं, तो साइन 0 बराबर ये कोस 0 जो है वो हम करते हैं, तो साइन 0 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, ये दोनों बराबर हुआ तो दोनों बराबर नहीं हुआ, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। एकदम सिंपल था। अब जो है वो a बराबर 0 पे कोट जो है वो ये क्या है वो परिभाषित नहीं है, तो जो है वो कोट 0 का मान जो है वो कितना होता है बुआ, तो कोट 0 का मान जो है वो परिभाषित होता है। a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो कोट 0 डिग्री परिभाषित नहीं है, तो ये जो है वो परिभाषित तो नहीं है, बिल्कुल हमारा क्या है तो सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बनाइएगा, ये हमारा जो है वह 8.2 जो है वह खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8.2 जो है बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 8.3 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।